नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन पर हैं। मुकेश सहनी को आखिरकार बीजेपी ने कहीं का नहीं छोड़ा। मुकेश सहनी पिछले करीब 4 महीने से ज्यादा वक्त से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, बीजेपी से लड़ रहे थे, और शायद आज जब उन्होंने बोचहा में अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन फाइल कराया तो बीजेपी ने आज ही जो है एक तरीके से कहें कि उन पर चोट की और उनके 4 में से एक विधायक, क्योंकि वो सीट खाली, वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, और 3 विधायक जो उनके साथ थे, स्वर्णा सिंह के साथ साथ राजू सिंह और मिश्री लाल यादव, इन तीनों विधायकों ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के चैम्बर में पहुंच करके वहां पर समर्थन पत्र दिया। ये कहा कि बीजेपी को समर्थन करना चाहते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी टेक्निकली कहें तो टूट गई है, 2/3 चाहिए होता है, जितने थे सब चले गए हैं। कौशलेंद्र प्रियदर्शी हमारे साथ में हैं। जिस तरीके से मुकेश सहनी को आज बीजेपी ने पर चोट की है, बीजेपी ने, ये ऑपरेशन बीजेपी का शुरू कब से हुआ और कब ये लगने लगा? क्योंकि मुकेश सहनी भी जब कल आए थे फेसबुक लाइव पर, जब वो लगातार उनका जो लहजा था वही कह रहा था कि अब बहुत कम वक्त बचा है उनके पास, शायद वही था कि वो अंतिम बार दिल्ली भी गए, मिलने की कोशिश की। ये ऑपरेशन बीजेपी क्या था और कैसे शुरू हुआ और कब खत्म जो है वो? देखिए रोहित, जब बीजेपी को सहारा लेना था मुकेश सहनी से, ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने इनका सहारा लिया और 11 सीटों पर 11 सीट उनके पाले में डाल दिया। लेकिन उसके बाद से मुकेश सहनी का अपना जो रुतबा बढ़ाने का जो ख्यालात दिमाग में पलते रहा और अपनी पार्टी का विस्तार देने का, यही उनके लिए घातक साबित हुआ और बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि एक मौका साबित हुआ, जब वे लगातार मतलब आप कह सकते हैं कि उनका राजनीतिक कद मड़ोरना बीजेपी ने तब शुरू किया जब वे यूपी के चुनाव में कूदे और लगातार यह वो कह रहे थे कि हम यूपी का चुनाव लड़ेंगे। और जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं अजय निषाद, उनके द्वारा इशारा किया जा रहा था कि इस तरीके का काम न करें, अगर यूपी में चुनाव लड़ना है तो योगी करना होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो सहनी के खिलाफ एक ऑपरेशन उसी, हालांकि शुरू से ही ये चीज मंशा बीजेपी की थी, लेकिन ये ऑपरेशन ऑपरेशन को तेज तब कर दिया गया जब ये यूपी में चुनाव लड़ने पहुंचते हैं और लगातार बीजेपी के कुछ लोगों के द्वारा भोकल तरीके से यह कहा जाने लगा कि सहनी आप गलत कर रहे हैं, आप अपने औकात में रहिए, आप अपने राजनीतिक हैसियत को समझिए और उस ढंग से आप चुनाव वहां नहीं लड़िए। यहां तक कहा गया कि मुकेश सहनी, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, अगर बीजेपी में रहना है तो योगी कहना होगा। तो कुल मिलाकर इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ऑपरेशन उसी दौर से शुरू हुआ और ये सब तय माना जा रहा था कि जिन लोगों ने चुनाव जीता है विधानसभा में, वह सब के सब बीजेपी के लोग थे। तो ये पहले से था कि अगर ये ज्यादा अकड़ दिखाएंगे मुकेश सहनी तो सीधे तौर पे बीजेपी इनके 4 विधायकों को तोड़ लेगी। और यही हुआ जो आकलन किया जा रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा भी लगातार यह कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी को आने वाले दिनों में बीजेपी कहीं की नहीं छोड़ेगी और ये उसका परिणाम ये हुआ। मैंने कल भी कहा था कि मुकेश सहनी बिहार के अंदर, बिहार के सियासत के अंदर एक सियासी चारे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं और आखिरी दम तक जब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे तेजस्वी ने झटका दिया, उसके बाद 11 सीट का चारा फेंक कर उन्हें बीजेपी अपने पाले में लेती है और कई लोगों को अपने सिंबल पर लड़ाती है। बाद में सिंबल पर जब मुकेश सहनी लड़ते हैं तो समर्थन वहां दिया जाता है जहां बीजेपी के सिंबल पर लोग लड़ रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर जो भी बीजेपी वीआईपी से जीते जो लोग थे वो सब के सब बीजेपी के पाले के लोग थे। तो सहनी तो विधान परिषद चुने गए थे, बीजेपी के कोटे पर विधान परिषद थे, वो भी मई में समाप्त होने वाला था। उससे बाद इन्होंने संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर लिया और सीधे सीधे योगी के खिलाफ ही ताल ठोक दिया, जो तीसरे नंबर के सबसे बड़े बीजेपी के ब्रांडेड नेता हैं देश के। तो सवाल है कि इसे बीजेपी भला बर्दाश्त कहां करने वाली थी? अगर बीजेपी बर्दाश्त भी कर ले तो आरएसएस किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी और सहनी के खिलाफ जैसे ही उत्तर प्रदेश में इन्होंने उत्तर प्रदेश के सियासी रण में ताल ठोकना शुरू किया तो बीजेपी ने वही ये प्रण कर लिया था कि इस दंगल के बाद उनको कुछ ऐसा उनके साथ किया जाएगा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा और वे दंग रह गए। जी, लेकिन वो
क्योंकि लगातार मुकेश सहनी ये कह रहे थे कि अमित शाह से डील उनकी हुई है, मतलब जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उनसे डील हुई थी। बिहार बीजेपी के नेताओं को बहुत वैल्यू करते नहीं हो। दिल्ली गए सीएम नीतीश कुमार से मिलने के बाद अचानक से, उसके बाद वहां पर उनकी जो खबर हमारे पास है कि उनकी मुलाकात हो नहीं पाई किसी बड़े नेता से। तो क्या उसी वक्त ग्रीन सिग्नल मिल गया बिहार बीजेपी को कि अब वक्त आ गया है? और शायद आज का इंतजार था कि जब वो नॉमिनेशन करें तो वजह बनाई जाए कि जब आप एनडीए के अंदर में हैं तो आप कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या सब कुछ ऐसा था? क्योंकि एमएलसी चुनाव में 7 प्रत्याशी उनके मैदान में उतार दिए गए, उपचुनाव के लिए उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। तो क्या मुकेश सहनी जानबूझ करके दीवार से सड़ जो है एक तरीके से बजाने की कोशिश कर रहे थे, उसे टकराने की कोशिश कर रहे थे बिहार के अंदर? बिल्कुल, देखिए शुरू से आप देखिए कि कहा जा रहा था कि ज़्यादा आएँ बाएँ करेंगे तो इनका चारों विधायक तोड़ लिया जाएगा, और हुआ यही। आएँ बाएँ के चक्कर में ये चले गए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जाने के बाद जो स्थिति हुई सबके सामने है। उसी दौरान से लगातार बीजेपी के द्वारा चेतावनी दी जा रही थी कि आप यह राजनीतिक हरकत ना करें, क्योंकि एक बड़ी पार्टी यह कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली कि जिसे हम अपने टिकट पे चुनाव लड़वाए हों और फिर उत्तर प्रदेश में आकर हमारे ही खिलाफ ताल ठोके, तो ये कहीं से बर्दाश्त बीजेपी नहीं करने वाली थी। और उसी समय से ऑपरेशन शुरू हुआ। और जब ये बात अंतिम दम तक के अमित शाह से जब दिल्ली मिलने की कोशिश किए, सहनी ने कोशिश की, तो उस दौरान भी बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता वहां नहीं मिला। अंत में इन्हें यह कहा गया कि आप सीधे प्रदेश नेतृत्व से बात करें। तो प्रदेश नेतृत्व से तो पहले ही इनकी बात बिगड़ चुकी थी। परिणाम यह हुआ कि जो लोग कयास लगा रहे थे कि इनके सारे विधायक ज़्यादा जो राजनीतिक आए बाएँ कह लें, राजनीतिक इधर उधर अगर करेंगे तो इनके साथ अंजाम वही होगा। और मुकेश सहनी को भी इसका इल्हाम हो गया था जब वे रमई राम को जिस दिन टिकट दे रहे थे उसके ठीक दूसरे दिन, यानी कल ही रमई राम की बेटी को, तो दूसरे ही दिन वो फेसबुक लाइव आते हुए सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और आने वाले समय में बीजेपी हमारे साथ अच्छा नहीं करेगी। तो उन्हें पूरा एहसास था, और वही हुआ जब आप विधानसभा अध्यक्ष के सामने, होली के बाद सदन खुला था और विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में तीनों विधायक जो है इनके पहुंचते हैं। एक पर तो चुनाव ही हो रहा है बोछा में, और तीनों ने अपना समर्थन पत्र बीजेपी को सौंप दिया। तो बिल्कुल बिहार की राजनीति से बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन बीजेपी जो है सफल हो गया है मुकेश सहनी के खिलाफ। मुकेश सहनी के खिलाफ करीब करीब 4 महीने से जो बीजेपी है वो लगी हुई थी और मौके की ताक में थी। लगातार मुकेश सहनी को एक तरीके से कहें कि आंख दिखाने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि संभल जाइए, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुकेश सहनी समझ नहीं पाए या फिर वो अपनी अंदाज की राजनीति करना चाह रहे थे। शायद यही वजह है कि 3 विधायक, तीनों जो थे उनके साथ में, क्योंकि अब उमर कभी साथ थे भी नहीं अगर टेक्निकली ऐसा समझिए, क्योंकि वो सब बीजेपी बैकग्राउंड के थे। और बड़ी बात यह है कि जो तीनों विधायक थे वो लगातार मुकेश सहनी से दूरी बनाए हुए थे। राजू सिंह लगातार ये तक कहते रहे हैं कि उनके नेता नीतीश कुमार हैं, वो नीतीश कुमार की बात सुन रहे हैं। मुकेश सहनी भी इस बात को कह रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी की लड़ाई तो बीजेपी से थी, और बीजेपी उस निषाद वोट बैंक को अपना मानती है जिस वोट बैंक की राजनीति मुकेश सहनी करते हैं। और खास करके जो उत्तर बिहार का इलाका है, जहां की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा असर ये निषाद वोटर रखते हैं, और बीजेपी कतई बर्दाश्त करने की इस मूड में नहीं थे कि उनके वोट बैंक से कोई नेता जो है एक तरीके से कहें कि अपनी राजनीति करे। लिहाजा मुकेश सहनी के पीछे अजय निषाद को लगाया गया जो उनकी जाति से आते थे, और अजय निषाद के जो शब्द थे वो लगातार तीखे होते चले गए। मुकेश सहनी अपनी अंदाज राजनीति कर रहे थे, और आखिरकार आज हुआ यूं कि 3 विधायक जो उनके साथ उनकी पार्टी के थे, तीनों ने अपने आप को पार्टी से अलग करते हुए बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। और थोड़ी देर बाद ये सब बीजेपी के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनके मंच से मुकेश सहनी के खिलाफ हुंकार भरते नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।